कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूरख जानत नाय। कबीर साहब ने कहा कि आपके अंदर आपका साईं है, आपका ईश्वर है, बस मूर्खता और अज्ञानता के कारण तुम्हें पता नहीं है। पर आपके अंदर आपका ईश्वर है और आपको पता नहीं है। जैसे एक कस्तूरी हिरन, हिरन की कई सारी प्रजातियां होती हैं। एक बारहसिंगा होता है, एक साधारण हिरन होता है, एक होता है कस्तूरी हिरन। जब वो कामातुर होता है तो उसके नाभि से एक सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, पूरे माहौल को सुगंधित कर देती है। और वो हिरन को जब वो सुगंध लगती है तो वो ढूंढता है, हिरनी के पास भी जाता है, पर उसके अंदर से सुगंध नहीं आ रही होती है। फूलों को सूंघता है, लकड़ियों को सूंघता है, पर उसको सुगंध कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। उसकी नाभि से सुगंध आ रही होती है। जब वो कामातुर होता है तब ऐसे नहीं आएगी। तो वो हिरन भागता है इधर उधर उस सुगंध को पाने के लिए कि कौन सी जगह से ये सुगंध आ रही है। उसको खुद अच्छी लगती है वो सुगंध, और सबको अच्छी लगती है। वो पूरा माहौल क्रिएट कर देता है, सुगंधित हो जाता है माहौल पूरा। और ढूंढता है, पर उसको पता ही नहीं चलता कि सुगंध आ कहां से रही है। उसी तरह से हम लोग इंसान बाहर इतना भटकते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, शास्त्रों में ढूंढते हैं, पंडितों से पूछते हैं, हर किसी की जानकारी लेते हैं, लेकिन कहीं भी ईश्वर नहीं मिलता। लास्ट में मर जाते हैं ऐसे, पता ही नहीं लगता खुदा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इतनी पूजा की, इतनी मन्नतें मांगी, इतनी विनतियां की, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। उदास हो जाता है आखिरी तक इंसान। तो कबीर साहब इसी पर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट साइयां मूरख जानत नाय। आपके घट के अंदर, घट कहते हैं शरीर को, आपके घट के अंदर आपका ईश्वर है, बस उसको पहचानने की कला आनी चाहिए, उसकी भाषा आनी चाहिए। हम इंसान धरती पर जन्म लेते हैं तो श्वासा की दूरी पर बैठकर आते हैं, और जब मरते हैं तो श्वासा की दूरी पर बैठकर चले जाते हैं। बस वही श्वासा है हम लोगों का ईश्वर है, पर उस पर ध्यान कोई नहीं देता। कुछ भी होगा, मंदिरों में भागेंगे, मस्जिदों में भागेंगे, गिरजाघरों में भागेंगे, मन्नतें मानेंगे, उछैती सुखैती करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, पर कहीं से कोई भी लाभ नहीं होता। थक जाता है इंसान, कुछ मिलता नहीं। तो कबीर साहब ने कहा, आपके घट के अंदर आपका ईश्वर है, उसको पहचानने की कोशिश करें। तो हमारी जो श्वासा होती है वही हमारा ईश्वर होती है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमारी श्वासा हमको बता देती है कि पूरा दिन हम लोगों का अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। बस उसकी कला आनी चाहिए, और कला आती है ध्यान से, ईश्वर के करीब रहने से, ईश्वर के अधीन रहने से, ईश्वर की बातें मानने से। ज्ञान होता है ध्यान से, और ध्यान होता है ज्ञान से। अब दिमाग काम नहीं करेगा कि पहले ध्यान करना है या ज्ञान अर्जित करना है। तो छोटे छोटे ज्ञानों से
बड़ा ज्ञान होता है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान में जाएंगे, ध्यान हो जाएगा तो ईश्वर आपको मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। कहते हैं ना कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, गुस्सा सामने वाले ने नहीं दिला दिया, सामने वाले ने शब्दों का बयां किया और गुस्सा आपके अंदर से आया। सामने वाला प्रेम से शब्दों का बयां किया, प्यार आपके अंदर से आया, क्रोध आपके अंदर से आया, गुस्सा आपके अंदर से आया। सुगंध फूलों में नहीं है, आपके अंदर से सूंघने की कला के आधार पर है। तरह तरह की सुगंधें आपके अंदर है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूर्ख जानत ना। आपके शरीर आपका जो है वो घट है और साई आपका, ईश्वर आपका आपके अंदर है। आपकी श्वासा, आपकी श्वासा जो है ये भी बताती है, आप घर से बाहर जब निकलते हैं तो वो बताएगी कि आपको घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। अगर आपके नाक से राइट लेफ्ट, दाहिनी और बाईं, शिव और पार्वती, गंगा और जमुना, इड़ा और पिंगला, ये सब नाम है इनके। राइट साइड वाली शिव स्वरूप माना जाता है, साक्षात भगवान शंकर। लेफ्ट वाली माता पार्वती। ये दोनों आपके अंदर निवास करते हैं, मंदिरों में नहीं है, आपके अंदर है। आपने देखा होगा कि अर्धनारेश्वर की तस्वीर देखी है आपने। अर्धनारेश्वर के शरीर में यह दिखाता है कि आधा शरीर बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का माता पार्वती का होता है और राइट साइड का भगवान शंकर का होता है। तो ये श्वासा के माध्यम से बनाया गया है। राइट साइड जो होती है वो शिव स्वरूप माना जाता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो माता पार्वती आदि शक्ति का माना जाता है। इसलिए हम लोग समाज में ये देखते हैं कि जब स्त्री और पुरुष होते हैं तो कभी पूजा सुनते हैं या कोई भी कार्य, शुभ कार्य होता है तो स्त्री को लेफ्ट साइड में बिठाया जाता है, बाएं साइड में, क्योंकि हमारा शरीर लेफ्ट साइड का स्त्री स्वरूप है और राइट साइड का पुरुष स्वरूप है, शिव स्वरूप है। इसीलिए ये परंपरा है कि कहीं भी कोई शुभ कर्म या कुछ भी होता है तो स्त्री को बाएं साइड बिठाया जाता है और हमारी श्वासा भी बाएं साइड की स्त्री स्वरूप होती है और राइट साइड की पुरुष यानी शिव स्वरूप होती है। तो ये भगवान शंकर और माता पार्वती आपके अंदर है और ये बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है, बस आपको समझना आना चाहिए। तो आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो ये आपके अंदर का आपका ईश्वर शिव और माता पार्वती ये बताएंगे कि तुमको घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। जिस समय नाक की श्वासा दोनों, राइट साइड लेफ्ट साइड, दाहिनी साइड बाईं साइड, दोनों आपस में लय हो, दोनों चल रही हो, तो घर से बाहर कभी नहीं निकलना। उस समय भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन होता है।
जैसे ब्रह्मांड में ग्रहण काल लगता है ना, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है ना, तो आप लोग खाना पीना ढक के रख देते हो और कुछ काम नहीं करते हो, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ करना नहीं होता, खाना पीना भी नहीं होता, खाना बनाना भी नहीं होता। उसी तरह से जब दोनों श्वासा लय हो तो शिव और पार्वती का मिलन होता है और दोनों श्वासा चलती है। उस समय आप घर से बाहर ना निकलें, कोई भी शुभ कर्म ना करें। बस वो समय होता है ध्यान का, भजन का। इसी तरह से ग्रहण काल अपने शरीर में भी लगता है। शिव और पार्वती का दोनों का मिलन होता है तो ग्रहण काल लगता है। इसी तरह ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र जब आमने सामने होते हैं तो ग्रहण काल लगता है। तो पृथ्वी पर ऐसी मान्यताएं हैं कि उस समय कुछ किया नहीं जाता, न खाना खाना है, न बनाना है, न पानी पीना है। बस करना क्या है? ध्यान और भजन। थोड़ी देर में 1-2 घंटे में ग्रहण काल खत्म हो जाता है और शरीर के अंदर ग्रहण काल हर घंटे लगता है। हर 1 घंटे पर लगेगा 4 मिनट के लिए और 4 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना। आप जब घर से बाहर निकलेंगे, अगर उस समय निकल गए जिस समय ग्रहण काल लगा हुआ है, दोनों नाक से श्वासा चल रही है, राइट साइड को सूर्य बोलते हैं और लेफ्ट साइड को चंद्र बोलते हैं। अब जब दोनों लय होते हैं, राइट साइड को सूर्य बोलते हैं, लेफ्ट साइड को चंद्र बोलते हैं, राइट साइड को शिव बोलते हैं और लेफ्ट साइड को पार्वती बोलते हैं, राइट साइड को पुरुष बोलते हैं और लेफ्ट साइड को स्त्री बोलते हैं। जब दोनों आपस में मिलन होता है, चाहे तो सूर्य चंद्र कहें, चाहे तो शिव पार्वती कहें, या तो फिर इंगला और पिंगला, इड़ा और पिंगला, कई सारे नाम हैं। तो ये दोनों जब लय हों तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप निकले तो आपके साथ कोई न कोई दुर्घटना जरूर होगी। हो सकता है कि आप घर वापस ना आए। तो घर से बाहर जब निकलना है, अगर आप लंबी यात्रा करते हैं या शुभ काम के लिए जाते हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड वाली चलनी चाहिए। नहीं चल रही है तो चला कर जाएं। चलाने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कैसे चलाते हैं, कैसे बदलते हैं। तो अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं या किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो आप लेफ्ट वाली चला कर जाएं। स्त्री स्वरूप, बाई नाड़ी। और किसी क्रूर काम के लिए जा रहे हैं तो आप राइट साइड वाली चला कर जाएं, आपको सफलता मिलेगी। क्रूर का कर्म ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है कहीं और कोई झगड़े का मैटर है या कोई सामने वाला दबंग है, किसी तरह से आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप या तो किसी से मिलने गए हैं, आप बार बार जाते हैं और वो मिलता नहीं है, तो आप राइट वाली चला कर जाएं। वो घर पर ही मिलेगा भी, आपकी बातें भी मानेगा और आपसे बढ़ चढ़ कर नहीं बोल पाएगा। अगर आप राइट वाली चला कर जाते हैं तो आप जीत कर आएंगे। और आप यात्रा करने कहीं जाते हैं तो आप लेफ्ट वाली चला कर जाइए, पूरी यात्रा आपकी सुखद होगी, एकदम सुखद यात्रा होगी आपकी और आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। आपको रास्ते में कोई संकट नहीं आएगा, आप आराम से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो दोनों श्वासा आपकी नहीं चल रही हो, एक ही चल रही हो। और ज्यादातर अगर सुखद यात्रा करनी है, शुभ कर्म के लिए जा रहे हैं, तो आप लेफ्ट वाली चला कर जाएं। जिसको स्त्री स्वरूप कहते हैं, माता
पार्वती लेफ्ट साइड, तो आपका काम भी बनेगा, यात्रा भी सुखद रहेगी। तो आपके अंदर आपका साईं है, ईश्वर है, आपको बताता रहता है। आप अगर सुबह सोकर उठते हैं, आपकी श्वासा बता देती है कि आपका दिन कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। तो अगर आपकी श्वासा बताती है कि दिन आपका बुरा जाएगा, उस दिन आप संभल कर रहें, ज्यादा किसी से बहसा-बहसी ना करें तो अच्छा होगा। अगर आपने किसी से बहसा-बहसी की, ताकत दिखाने की कोशिश की, तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ईश्वर हमको बताता रहता है, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत नाय। मूर्खता वश, अज्ञानता वश इंसान को पता नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, आपको पल पल, हर पल की खबर दे रहा है, मिनट मिनट की खबर। रात दिन सोते बैठते, उठते जागते, तब हमेशा आपको खबर दे रहा है, पर आपको उसकी भाषा नहीं पता। तो ध्यान से ज्ञान होता है, ज्ञान से ध्यान होता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत नाय। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। साहिब बंदी।